हाँ, तो अभी जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है कि द टेम्परेचर लिमिट्स ऑफ एन अमोनिया रेफ्रिजरेंट सिस्टम आर दिस एंड दिस, मतलब 25 से -10. इफ द गैस इज ड्राई एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द साइकिल एज्यूमिंग नो अंडरकूलिंग ऑफ द लिक्विड अमोनिया. और इसका जो टेम्परेचर दिया हुआ है ये तुम्हारा लिक्विड हीट. लिक्विड हीट मतलब क्या? लिक्विड मतलब सेंसिबल हीट, मतलब HF. ठीक है. लेटेंट हीट मतलब HFG. और ये एंट्रोपी तो तुम्हारा S. ठीक है, SF. नाउ सी, हम लोग को बोला है कि COP निकालने के लिए. तो COP के लिए जो फॉर्मूला में पढ़ते आए उसमें तुम्हारा H1 चाहिए और H2 चाहिए पहले तो. ठीक है, तो H1 H2 हम लोग निकालेंगे. उसके पहले हम लोग मार्कआउट कर लेते कौन सा T1 रहेगा कौन सा T2 रहेगा. हमेशा ग्राफ में देखना 1 हमेशा 2 से कम ही रहा है. ठीक है, तो जो पे कम वाला है ना उसको तुम 1 देना. देखो T1 इक्वल्स टू T4 इक्वल्स टू -10. ठीक है, और T2 को T3 इक्वल्स टू 25. ठीक है, इसको तुम केल्विन में कन्वर्ट कर लेना. ठीक है, नाउ तुम क्या करना, अभी तुमको क्या करना है, ड्राइनेस फ्रैक्शन एट 0.1 इसको एज्यूम करना है x1. ठीक है, अब देखो अब तुमको क्या करना है ना, ये जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है. ठीक है, इस तरीके का. तो इसमें तुमको दिख रहा होगा कि एंट्रोपी 1 और 2 का सेम है. तो हम लोग को वही करना है, S1 इक्वल्स टू S2 करना है. ठीक है, तो S1 का जो S का जो इक्वेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, SF1 प्लस X1 HFG1 डिवाइड बाई T1. ये तुम्हारा आया कहाँ से? यहाँ से, यहाँ से. ठीक है, SF प्लस X SFG डिवाइड बाई T. तो हम लोग S1 का बात करें तो SF1 X1 HFG1 T1. ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा SF1 तो एंट्रोपी है 0.5445. फिर तुम्हारा X1 तुमको निकालना है. ठीक है, और फिर तुम्हारा आ गया 1297. ये तुम्हारा है, तुम्हारा क्या था, HFG1 मतलब लेटेंट हीट ऑफ 1. ठीक है, डिवाइड बाई T विल बी 263. अभी तुम -10 को अगर कन्वर्ट करेगा इन केल्विन तो होता है 263. तो ये तुम्हारा S1 आ जाएगा कुछ वैल्यू, सॉरी वैल्यू नहीं आएगा, एक इक्वेशन आया है 0.5445 प्लस 4.34 x1. ठीक है, अब तुमको S2 निकालना है. सेम होगा फॉर्मूला, बट S2 क्या है ना, ये तुम्हारा S2 स्टीम में है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंप्रेस हो गया ना वो चीज़ 2. ठीक है, तो ये स्टीम में, तो स्टीम का हमेशा तुम्हारा पूरा प्योर स्टीम का क्या होता है, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन वो 1 होता है. तो यहाँ पे x हम लोग नहीं लिखेंगे. ठीक है, तो S2 इक्वल्स टू SF2 प्लस HFG2 डिवाइड बाई T2. यहाँ पे सब वैल्यूज़ है हम लोग के पास. SF2 जो एंट्रोपी है 2 का, ये उसके बाद तुम्हारा HFG2 तुम्हारा एंथैल्पी है ऑफ 2. ये हम लोग के पास सब कुछ है. तो हम लोग S2 का वैल्यू निकाल देंगे और ये दोनों को इक्वेट कर देंगे. ठीक है, 5.04 इक्वल्स टू दिस, तो इससे हम लोग x1 आ जाएगा. अब जब x1 आ गया ना, अब हम लोग h1 निकाल सकते हैं. h एंथैल्पी. एंथैल्पी का जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे थे वो ये था, ये. ठीक है, h इक्वल्स टू HF प्लस x HFG. तो हम h1 निकाल रहे तो HF1 प्लस x1 HFG1. ठीक है, तो वही किया है यहाँ पे, h1 इक्वल्स टू HF1 प्लस x1 HFG1. अब h क्या है, एंथैल्पी सेंसिबल हीट का. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया था HF. तो 1 के लिए 135.37. उसके बाद HFG1 क्या है, एंड लेटेंट हीट ऑफ 1297.68. वही किया है यहाँ पे. ठीक है, और जो x1 हम लोग निकला था वो यहाँ पे डाल दिया, तो h1 आ गया. उसके बाद सिमिलर फैशन में हम लोग h2 निकालेंगे. h2 में फिर से देखो, यहाँ पे जैसे S2 में x नहीं था, h2 में यहाँ पे x नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि x यूनिटी है 1. तो ये वैल्यू भी तुमको स्टीम टेबल से आ जाएगा. फिर H2 निकाल लेना. अब तुम्हारा COP का फॉर्मूला देखो, COP का फॉर्मूला है H1 डिवाइड बाई H2 माइनस H1. ठीक है, ये तुम्हारा H1 मिल गया था, H2 मिल गया था, और ये जो H बीटा है ये तुम्हारा यहाँ ये होगा 298.9. ठीक है, H बीटा इक्वल्स टू HF2. ये याद रखना, डाल देना, तुम्हारा COP आ जाएगा. सेम फैशन में सेम फॉर्म क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू चेंज कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस टू -5, और तुम्हारा गैस चेंज कर दिया, पहले अमोनिया था अभी CO2 है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और सेम टेबल है. ठीक है, अब देखो इसमें क्या है ना, इसमें से डिफरेंस इतना है कि हम लोग को 0.2 पे x2 मतलब एज्यूम करना है. ठीक है,
0.2 पे करना है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा ऑलरेडी एक बार तुम्हारा x1 तुमको दे दिया है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में तुमको x1 दे नहीं दिया था, यहाँ पे ऑलरेडी x1 दे दिया है बाय सी। यहाँ पे लिखा है ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ CO2 गैस ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक, ठीक है, इज 0.6, ठीक है। मतलब सक्शन कहाँ पे होता है, सक्शन हमेशा 1 पे होता है और रिलीज कहाँ पे होता है, 2 पे होता है, ठीक है। तो अभी तुम्हारा ऑलरेडी x1 पे तुम्हारा दे दिया, तुमको x2 निकालना है, ठीक है। अब x2 के लिए क्या करना है तुमको, वही सेम S1 इक्वल्स टू S2, ठीक है। तो S1 को जो इक्वेशन है वो लिख दिया, ठीक है। x1 यहाँ पे ऑलरेडी है तो डाल के पूरा S1 का वैल्यू ही आएगा, इस बार कोई इक्वेशन नहीं आएगा। नेक्स्ट S2 यहाँ पे अभी तुम्हारा कोई 1 नहीं होगा इस पर, ठीक है। तो x2 तुमको निकालना पड़ेगा। तो x2 जब तुम निकालेगा तो एक इक्वेशन आएगा, ठीक है, सेम फॉर्मूला है, ठीक है, एक इक्वेशन आएगा। अब तुम्हें क्या करना है, S1 इक्वल्स टू x2 करना है, तो x2 का वैल्यू आ गया। अब सेम फैशन में तुमको H1 H2 निकालना है, ठीक है, वही फॉर्मूला सेम, वो टेबल से अच्छे से वैल्यू मैच करना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें थियोरेटिकल COP आएगा, सेम फॉर्मूला है, वैल्यूज रखना है, और H बीटा है तो क्या होगा H81 H2 HF2, ठीक है, वही खत्म।